खाली पाँव में गिने जाओगे। नहीं बनना, प्लेयर बनना है। बच्चा इन्होंने इतनी मेहनत करवा करके वहाँ भेजा है, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय अशोक पहलवान कुश्ती एकेडमी में। हम आपको बता दें, इनकी अचीवमेंट्स जितनी भी गिनवाई जाए उतनी कम है। ये इसका संचालन नवीना राव द्वारा किया जाता है। लंबे समय से संचालन कर रहे हैं यहाँ से नवीना राव होते हैं। हम आपको ये बता दें, बिल्कुल फ्री एकेडमी है और यहाँ पर जैसे ग्रामीण भी इकट्ठे हो रहे हैं, बच्चे भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम है। स्वर्गीय अंतर्राष्ट्रीय अशोक पहलवान एकेडमी जो कि नवीन एलाव द्वारा संचालित है। इस एकेडमी में जितने भी बालक जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म किया रेसलिंग में उन सबको एकेडमी प्रशासन की तरफ से और 2 बालक जिन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में अपना लोहा मनवाया, इस एकेडमी का नाम किया, इस हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया, उनको सम्मानित करने का काम है। और इस खेल के साथ खेल का बढ़ावा, शिक्षा का बढ़ावा, नशे और क्राइम से दूर ले जाने की एक मुहिम हमने एक छेड़ी है। उस मुहिम के तहत आज जो स्वतंत्रता दिवस है उसके ऊपर ये कार्यक्रम है और इन बच्चों से प्रेरित होकर और भी बच्चे इस तरीके से आगे बढ़े, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने इलाके का, अपने कोच साहिबान का, अपनी एकेडमी का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। उस को एक प्रेरणा के रूप में लेते हुए आज हम ये स्वतंत्रता दिवस पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को जो संविधान बना था उसके ऊपर हम ये कार्यक्रम। तो प्रतिवर्ष ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है? जी, प्रतिवर्ष किया जाता है। 26 जनवरी को आयोजित किया? हाँ, 26 जनवरी को, या कोई भी ओकेजन ऐसा होता है तो उसके ऊपर जो पूरे साल की उपलब्धियां होती हैं उसको लेकर एकेडमी की तरफ से हम बच्चों को सम्मानित करने का काम करते हैं। और अब ये उपलब्धियां आप देख रहे हो बढ़ती ही जा रही है। देवा भाई, आप खिलाड़ी भी रहे हो जी, पत्रकार भी रहे हो, समाज सेवा ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हो, तो यहाँ पर जो बच्चे अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं उसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? उसका श्रेय पूरी जो मैनेजमेंट है, कोच साहिबान है, यहाँ जितने भी पेरेंट्स आते हैं वो हो गए, नवीन भाई हो गए, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जिससे प्रेरणा मिलती है, उन सबको श्रेय है। और ऐसा आपको जो इस एकेडमी में है निःशुल्क, किसी की कोई फीस नहीं, बच्चों की डाइट तक भी सहायता की जाती है। अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा है तो उस बच्चे को अगर उसमें खेल है, टैलेंट है, तो हम सब मिलके उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसकी जो आर्थिक सहायता उसकी तरफ भी हम बढ़ते हैं। तो इस तरीके की एक मुहिम है, ये समाज सेवा है, बच्चों को आगे ले जाने के लिए है, इस देश का नाम रोशन करें उस तरफ ले जाने की एक मुहिम। तो जिले के बच्चे आते हैं, पूरे हरियाणा से बच्चे यहाँ पर एकेडमी में? जिला की बात नहीं, हरियाणा प्रदेश, और अगर बाहर प्रदेश से भी कोई किसी बच्चे में टैलेंट है और वो कुछ करके दिखाना चाहता है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। हम जब मेहनत करते थे तो मिट्टी का अखाड़ा था, तो वहां से निकल के बहुत बड़ी दुख तकलीफों से लकड़ के आगे जाना पड़ता था। ये मैट जो ये हमें जाके कितने नेशनल स्तर पर, स्टेट स्तर पर मिलते थे, आज इन बच्चों की सुविधा यहाँ है। यहाँ से बच्चे आगे निकल के जिम का भी यहाँ पर बंद है, तो साथ के साथ में इन बच्चों को इतनी सुविधाएं हैं कि अगर ये मेहनत करेंगे, इनके पेरेंट्स इनका ख्याल रखेंगे, कोच साहिबान अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, तो ये मान के चलिए जल्द ही आपको यहाँ से बहुत बड़े बड़े मेडल, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां देखने को मिलेंगी। क्षेत्र के युवा और आगे बढ़े, क्या संदेश देना चाहोगे? जी, क्षेत्र के युवा और आगे बढ़े, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? क्षेत्र के युवाओं को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि तकरीबन आप जो मैं आप बात कह चुका हूं कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, नशे से क्राइम से दूर रहें, खेल में और पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज सेवा में आगे बढ़े, और कोई अच्छी जॉब प्राप्त करके अपने परिवार को उठाने का काम करें। यही एक सामाजिक ताना बुना है। अगर इधर उधर भटके तो फिर भटक जाओगे। सोमवीर सिंह कहाँ से हो सर? गाँव संगा, जिला भिवानी, हरियाणा। भाई जब संघ से आपने ये एकेडमी चुनी है तो कुछ विशेषता होगी, तभी आप यहाँ पर पहुंचे। क्या विशेषता एकेडमी, क्या कुछ करना चाहोगे? बहुत अच्छी विशेषता है जी, सारी सुविधाएं हैं यहाँ को, कंट्रोल बहुत है, कोच साहब है, सब कुछ बढ़िया है जी। तो आज आपका बेटा यूनिवर्सिटी लेवल पर मेडल जीत के लाया है, तो क्या कितनी खुशी महसूस कर? बहुत ज्यादा खुशी है। तो इसका श्रेय मतलब एकेडमी संचालन और कोच उन्हीं को देना? हाँ, उन्हीं को देना चाहते हैं। तो कितने दिन से यहाँ पर बच्चा है जी एकेडमी में? ये तो जी 4 महीने से आया है। वहाँ पर बड़े वाला तो 1.5 साल का नेड़ा हो गया। अच्छा, 2 बच्चे हैं, दोनों एकेडमी में यहीं पर रहते हैं?
यहीं पर है। हाँ तो डिसिप्लिन की बात करें, किस तरह डिसिप्लिन? डिसिप्लिन एक नंबर का है, इससे बढ़िया कहीं नहीं है। तो इतनी जो दूर आपने एकेडमी जो सिलेक्ट की है, और उस साइड एकेडमी नहीं थी आपकी साइड में कोई? एकेडमी तो थी जी, फिर वहाँ ऐसी सुविधा नहीं थी जी, फिर यहाँ का माहौल और वो देखे डिसिप्लिन देखे जब यहाँ से। पीछे हमारे दर्शक मैं सांगा गांव से, जो हमारा एक भतीजा यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, जी, जिसने इसमें ऑल इंडिया में उसका सिलेक्शन हुआ है, उसके ऊपर हम यहाँ को सभी कोचिज साहिबान और जो एकेडमी के संचालक हैं उनका सबका मान सम्मान और वो करने के लिए घर से सब गांव से आए हैं, पंचायत पूरी मतलब एकेडमी संचालन और कोचेज का मान सम्मान करने के लिए मान पहुंचे। सम्मान। हाँ, इतनी खुशी महसूस हो रही है। बिल्कुल। जो हमारा बच्चा इन्होंने इतनी मेहनत करवा करके वहाँ भेजा है, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो। आदरणीय सांगा गांव की पूरी पंचायत, बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे खिलाड़ी हमारे बीच में बीएसएफ से और हमारे ही प्यारे छोटे बेटे शिष्य रहे संदीप एलावत, बीएसएफ के बहुत अच्छे और इंडिया के बहुत अपने वजन के अच्छे पहलवान, उनके साथ जो कोच साहिबान यहाँ पहुंचे, उन सब का, और चारों कोच जो आपको शिक्षा दीक्षा देते हैं, जय सिंह एलावत, संजय हुड्डा, नवाब और हमारे रोड से मंजीत कोच साहब, इन सब की अगुवाई में जो इन बालका ने, जितने भी बालक, आज 26 जनवरी है, आज के दिन संविधान लागू हुआ और उसी दिन हमने तय किया है कि अब हर साल जो उपलब्धियां यहाँ इस एकेडमी के बच्चे प्राप्त करेंगे, उन सब को सम्मानित करने का काम हमारा जो एकेडमी प्रशासन है वो करेगा। और आप बच्चों ने, जो कि राजू है, राजीव सांगा से बहुत अच्छा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में लड़ा और मेडल प्राप्त किया, उसने हमें भी गौरवित किया है, क्योंकि पूरी जो पंचायत है सांगा की, आज वो आपकी एकेडमी के कोच साहिबान को सम्मानित करने आई है। ये आपके अंदर एक टैलेंट बनाने आए हैं कि आप भी जिस जिस गांव से हैं अपनी एक उपलब्धि प्राप्त करें और अपने कोच साहिबान, अपनी मैनेजमेंट को सम्मानित होने का ये सम्मान उनको प्राप्त हो, ऐसी एक उपलब्धि आप भी दे सकते हैं। आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने कोच, अपने पेरेंट्स, आपके जो भी शुभ चिंतक हैं, उनकी बात को ध्यान में रखें। और ये 2-4 साल का एक दौर होता है, जिस दौर में आपने सुधरना भी है, जिस दौर में आपने बिगड़ना भी है, लेकिन इस दौर में आप सुधार की तरफ जाओ और अपने खिलाड़ियों का, अपने साथियों का, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना, जहां भी मूवमेंट हो, टूर्नामेंट हो, ये एक दूसरे के साथ जुटने की, जो एक दूसरे के लिए हुटिंग करने की, एक दूसरे को प्रेरित करने की, इससे जुड़ जाओ। आप एक बहुत बड़ा परिवार बन जाओगे, आपको कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि आपके ऊपर 4 कोच, और फिर महाराज जैसे भी संदीप भाई भी आ जाए, मैं भी आ जाए, बहुत से जो आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं, चोट तक का भी। इसलिए आज ये उपलब्धि दी राजीव भाई, राजू, इसने यह उपलब्धि दी, हमें, हम गौरवित हुए। आज संस्था की तरफ से इसको इनाम दिया जाएगा और हमने एक लक्ष्य, एक दिल में ये भावना हुई कि 2000 रुपए तो इसके पर मंथ भाई अपने बादाम लिया और जो डाइट है वो लेके आ, और ये उपलब्धि अब इसको बदल दे, राष्ट्रीय स्तर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। स्पोर्ट्स मीट होती है, उसमें अपना पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें मेडल लेके आते हैं, तो उन छोटे बच्चों को भी प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करेंगे। सबसे पहले मितांशी इसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करी है, गुड़िया ना भाई, ताली बजा दो। कच्ची में फर्स्ट पोजीशन भाई, ये कबड्डी में भाई फर्स्ट पोजीशन है। 100 मीटर रेस में भाई
थर्ड थर्ड पोजीशन हिमांशु। रस्सा कस्सी में फर्स्ट पोजीशन। भाई इस लड़के ने इंटर कॉलेज में अपने वजन में फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन में दोनों स्टाइलों में सेकंड स्थान प्राप्त किया भाई। अंडर 15 में भाई स्टेट में सेकंड, 14 में भाई स्टेट में फर्स्ट स्थान प्राप्त करा। इसने नेशनल पार्टिसिपेट करा, किसी कारणवश मेडल नहीं आ पाया इस लड़के का। पोजीशन अंडर 15 नेशनल फर्स्ट पोजीशन। चलो ठीक। जो छोटी छोटी खुशियां ये बड़ी हो जाएंगी, इसी प्रकार ये कारवां आगे बढ़ेगा और आने वाली जो अगली 26 जनवरी है उसमें हम देखना चाहते हैं कि आप में से कोई इंटरनेशनल प्लेयर हो। इसलिए आज ये एक परंपरा जो चारों कोच साहिबान का स्वागत किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मैं अपने बुजुर्ग पुराने पहलवान जयसिंह अलाउत को बुलाना चाहूंगा कि उनका सम्मान सांगा की पंचायत की तरफ से। बहुत बड़ी परंपरा है, ये सम्मान है, एक गुरु का सम्मान हो तो उस टाइम पे बच्चों की तालियां। जयसिंह अलाउत का स्वागत। आपका स्वागत पगड़ी माला और नोटों द्वारा सांगा ग्राम पंचायत कर रही है। आपके कोच का स्वागत है, तालियों की गड़गड़ाहट से कोच का भी हौसला बढ़ता और ज्यादा मेहनत करवाओगा। चाहिए पगड़ी के साथ आपका रह गया, आड़े खड़े हो जाओ। क्या रह गया कोच? हाँ कोच साहब के दो सीधे ये तो लिए लो कोच साहब, बहुत बढ़िया। हो गया ना कोच साहब। अब मैं बुलाना चाहूंगा नवाब कोच साहब। कोच साहब का स्वागत, तालियां बजा दो नवाब कोच साहब का। खिलाड़ी है इधर, बहुत ज्यादा बाद में मेहनत कराते हैं कोच साहब। कोच साहब वो भी प्राउड। जो अरे कोई बात नहीं। अरे हो गया जी। और ये दादा हाँ हो गया, हो गया।
तो नौजवान साथियों और प्यारे खिलाड़ियों, एक बार रोक दो। जो आज ये सम्मान सांगा गांव की पंचायत ने किया, ये परंपरा चारों कोच साहिबान का सम्मान होने जा रहा था। उसके साथ में हम जैसे अदले से खिलाड़ियों का भी सम्मान हुआ। उसमें एक परंपरा डली है, एक प्यार है, और इस परंपरा को आप लोग बनाए रख सकते हो। आगे भी ये उपलब्धियां बढ़ती रहे। मैं अपने जो आपने सम्मान दिया वो शर्मात है, ये नोटों की माला और ये सम्मान मैं अपने प्यारे खिलाड़ी राजीव को देता हूं, और मैं आपकी इस पगड़ी को और इस फूलों की माला को अपने हृदय से लगा के रखूंगा कि आने वाले समय में इस प्रकार के खिलाड़ी और आए और ये मालाएं हम लोगों के इस गर्दन के अंदर ये फूलों की और ये प्यार की माला ऐसे ही बारिश होती रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आजा राजू ना, जब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदला, तो संदीप पहलवान भी अपनी तरफ से यह माला राजू तक ये दे है। और अगली जो उपलब्धि है वह और बड़ी खुशी ये राजीव हमारे लिए लेके आवे। जो जिस टाइम पे एकेडमी पर आप मेहनत करते हो तो हमें अपने भाई, अपने प्यारे दोस्त लगते हो। एक आज मैं एक मंत्र दे के जाऊं आप तई, बलराज भाई भी माला इससे तई पर भाई वीर के काका जी रिंकू, उन्होंने भी राजीव का सम्मान किया, और ये सम्मान की परंपरा ऐसे ही चलती रहे। आप सबसे मैं तो ये कहूंगा, एक मंत्र है उसको पकड़ लो। एक ही मंत्र है कि आपको जहां भी प्रॉब्लम हो, आपके कोच बैठे हैं। अगर प्यार से, जब मैट पे है तो कोच है, और कोच तो बाहर मैच से आप दोस्त की तरह उनके साथ ट्रीट हो सकते हो, क्योंकि बहुत सी बीमारियां आपके अंदर घुसेंगी, बहुत सी ऐसी जान आते हैं, बहुत सी बीमारी आपको छुएंगी। उनसे सिर्फ आपके कोच, आपके वेल विशेष ही आपको बचा सकते हैं। नहीं तो 3 साल के बाद में यहाँ नई पौध आ जाएगी और आप खाली पांव में गिने जाओगी। नहीं बनना, प्लेयर बनना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सांगा